हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्यूनोग्लोबिन्स क्या होते हैं और उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इम्यूनोग्लोबिन्स डाइवर्स ग्रुप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड ग्लोबिन्स। डाइवर्स जो ग्रुप होता है प्रोटीन्स का उनको ग्लोबिन्स कहते हैं। इनकी एंटीबॉडी एक्टिविटी होती है। यहाँ पे सिंथेसाइज और सिक्रीट होता है प्लाज्मा सेल्स जो कि रिस्पॉन्स करते हैं एंटीजन के लिए। ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर एंड प्रेजेंट इन सीरम एंड सम टिश्यू फ्लूइड्स ऑफ ऑल मैमल्स। ग्लाइको जो प्रोटीन होता है उसके नेचर में ये होते हैं और सारे जो है सीरम में प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारे जो टिश्यू फ्लूइड्स होते हैं मैमल्स के वहाँ पे भी ये प्रेजेंट होते हैं। अप्रोक्स 20% जो है टोटल प्लाज्मा प्रोटीन्स में ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। उसके बाद अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक वाई शेप स्ट्रक्चर होता है। इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं और वो बाउंड होती हैं एसएस लिंकेज से। उसके बाद 2 स्मॉल सब यूनिट्स होते हैं जिनको एल चेन्स कहते हैं, 2 लार्ज सब यूनिट्स होते हैं जिनको एच चेन कहते हैं। हर एक सब यूनिट के अलग अलग वेरिएबल रीजन होते हैं। एंड टर्मिनल एंड होता है, कॉन्स्टेंट रीजन होते हैं। एस सी टर्मिनल एंड होता है। उसके बाद फैब और एफ सी फ्रेगमेंट होते हैं। फर्दर हम देखें तो आर्म्स होते हैं जो कि लिंक्ड होते हैं स्टेम से बाय फ्लेक्सिबल रीजन या फिर हिंज रीजन हम कह सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे देखने को मिलता है। वाई शेप की जो है सेगमेंट होती हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं 1 2 3 एंड 4। उसके बाद 2 सब यूनिट होती हैं जो ये हैं, ये होती हैं एल चेन्स और ये जो होती हैं यहाँ पे ये होते हैं एच। ठीक है। उसके बाद लाइट चेन और ये होते हैं एच चेन। उसके बाद ईच के हर एक के वेरिएबल रीजन्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हैं ये वेरिएबल रीजन्स हैं। उसके बाद एन टर्मिनल एंड होता है और क्या होता है सी टर्मिनल एंड होता है। यहाँ पे जो है आके फिर ये फैब फ्रेगमेंट है और ये एफ सी फ्रेगमेंट है, हम देख सकते हैं। और ये हिंज रीजन है जहाँ से ये एक दूसरे से जॉइंट है। उसके बाद हम देख लेते हैं हैवी चेन यानी कि एच चेन में क्या होता है। ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन होता है जिसमें डोमेन अलाउ होते हैं आईजी यानी कि इम्यूनोग्लोबिन एक्सप्रेस होने के लिए ऑन द सरफेस ऑफ बी सेल्स। उसके बाद ये अलाउ करते हैं एंटीजन स्पेसिफिक बाइंडिंग एंड सब्सिक्वेंट एक्विटेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। मतलब क्या होता है कि जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो कैसे एक्टिवेट हो रहे हैं उसमें, और जो एंटीजन आके बाइंड होते हैं ये उसमें उसको अलाउ करते हैं। उसके बाद जो बड़ी चेन होती है इट इज़ अ लार्ज पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन यूनिट ऑफ एन एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी की क्या है, लार्ज पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन यूनिट ये है। लाइट चेन क्या होता है, ये स्मॉल पॉलीपेप्टाइड यूनिट होती है एंटीबॉडी की और ये इंश्योर करती है कि जो एक्सप्रेशन सिक्रीशन हो या फिर फंक्शनल एंटीबॉडीज़ हैं वो अच्छे से इंश्योर करती है कि एक्सप्रेशन सिक्रीशन फंक्शनल जो भी वर्क होता है एंटीबॉडीज़ का वो हो रहा है या नहीं। और ये देखती है कि कंट्रीब्यूट वो कर रहे हैं वो एंटीजन बाइंडिंग में इंक्रीज करके उसकी जो भी वेरिएबिलिटी होती है एंटीबॉडीज़ के लिए। उसके बाद कांस्टेंट रीजन पार्ट ऑफ लाइट एंड हैवी चेन दैट एंड्स इन फ्री कार्बोक्साइल ग्रुप दैट इज रिलेटिवली कांस्टेंट अमीनो एसिड। क्या होता है, हैवी और लाइट चेन का पार्ट होता है जो कि एंड होता है फ्री कार्बोक्साइल ग्रुप पे, और ये क्या होता है, रिलेटिवली कांस्टेंट होता है अमीनो एसिड्स। उसके बाद वेरिएबल रीजन क्या होता है, दोज रीजन इन द अमीनो एसिड सीक्वेंस of both heavy and light chain where there is considerable sequence variability from वन IG टू अदर। क्या होता है कि ये वो रीजन होता है जहाँ पे सीक्वेंस होती है अमीनो एसिड की दोनों हैवी और लाइट चेन में, जहाँ पे क्या होता है कि वेरिएबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा सीक्वेंस में एक IG से एक इम्यूनोग्लोबिन से दूसरे के लिए। डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या होता है, ये स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी और फंक्शन में हेल्प करता है। हिंज रीजन क्या होता है, प्रोवाइड अ लार्ज डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इनेबलिंग द एंटीबॉडी टू बाइंड मल्टीपल टारगेट्स एट वेरियस डिस्टेंस। ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है और हेल्प करता है एंटीबॉडी की जो है अलग अलग डिस्टेंस पे जाके एकदम फ्लेक्सिबल होके वो मल्टीपल टारगेट को बाइंड कर सके। उसके बाद फैग फ्रेगमेंट्स हैज़ एंटायर एल चेन एंड हाफ एच चेन। जो फैग फ्रेगमेंट होते हैं उसमें पूरी एल चेन और थोड़ा सा यानी कि आधी जो है एच चेन आती है। इट इज़ एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट विच रिकॉग्नाइज द एंटीजन। ये एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट होती है जो कि एंटीजन को रिकॉग्नाइज करती है, उसको पहचानती है। एफ सी फ्रेगमेंट इट हैज़ रिमेनिंग हाफ ऑफ चेन। आधी चेन जो एच चेन होती है वो फैब फ्रेगमेंट में होती है, बची हुई एफ सी फ्रेगमेंट में होती है और इसको हम क्रिस्टलाइन फ्रेगमेंट भी कहते हैं, क्रिस्टलाइजेबल फ्रेगमेंट। इसमें क्या होता है कि ये इंटरेक्ट करती है बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ इम्यून सिस्टम के, और फेगोसाइटोसिस जैसे जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी हैं उसको ये देखती है।